Third question in this is number of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, यही है ना। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा दैट माइनस इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. सो व्हाट इज नंबर ऑफ B? 20. एंड व्हाट अभी हमने निकाला है, यहां पर देखो लिखा है 10. नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 10. So 20 minus 10 is 10. ये हो गया. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3, 6 का थर्ड और अभी 6 का फोर्थ, जो कि उसका उल्टा है, एग्जैक्टली उल्टा. वो है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है. तो हम यहां पर अभी मेरा फॉर्मूला क्या होगा, इसका उल्टा. यहां पर आ जाएगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. What is number of A? 35. N of A intersection B 10 हमने निकाला है ऊपर. 35 minus 10 is 25. How you got 15? क्वेश्चन नंबर कितना है? 17. 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 5.1. तो यहां पर देखो एक क्वेश्चन है जहां पे हमको दिया गया है कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं. सीईटी में फेल होने वाले 35 स्टूडेंट है, जेई में फेल होने वाले 40, नीट में भी 40 फेल हो गए, सीईटी और नीट दोनों में फेल होने वाले ऐसे 20 बच्चे हैं, नीट और जेई दोनों में फेल होने वाले ऐसे 17 बच्चे हैं, सीईटी और जेई में फेल होने वाले 15 बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. और उसके बाद दिया है कि जो तीनों में फेल हो गए, जो सीईटी में भी फेल हुए, नीट में भी फेल हुए, जेई में भी फेल हुए, ऐसे कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं. हाँ, ओके. अब यहां पर देखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम. मतलब ऐसे बच्चों को नंबर्स निकालना है हम लोग को जो किसी में फेल नहीं हुए, एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए. दूसरा क्या निकालना है, जो सिर्फ निट और जेई. अगर एंड बोला होता तो हम लोग इंटरसेक्शन निकालते थे, और बोला इसलिए हमको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है. ठीक है. सो लेट अस सॉल्व दिस. पहला हम सॉल्व करते हैं. ओके, तो पहला क्वेश्चन है डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जाम, जो किसी में फेल नहीं हुए हैं. तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से क्या निकालना है हम लोग को, जो क्या बोला, किसी में फेल नहीं हुए. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, जो तीनों में फेल हुए हैं. समझ रहे हो क्या, जो किसी में फेल नहीं हुए हैं. मतलब मुझे क्या निकालना है पता है क्या, हमको निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड इन ऑल एग्जाम्स. समझ में आया क्या. तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास, डिड नॉट फेल ना, डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, जो किसी में फेल नहीं हुए. मतलब हम लोग को वो बच्चे कौन है जो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो इसको बोलेंगे हम लोग, जो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फेल है. तो वो क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. मतलब या तो एक मतलब इसमें क्या है, सी है, सी में मतलब सीटी में फेल रहेंगे, यूनियन निट में फेल रहेंगे, यूनियन जेई में फेल रहेंगे, और जो दोनों में फेल है वो भी सब. तो पहले मुझे क्या निकालना है मालूम है क्या, मतलब इसका वैल्यू मुझे आएगा नंबर ऑफ एक्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ व्हाट इज दैट सी यूनियन एन यूनियन जे, ये निकालना है मुझे. बट ये पहले मुझे साइड में निकाल लेना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला है. अब मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूं यहां पे, देखो यहां पर. तो नंबर ऑफ सी यूनियन एन यूनियन जे इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एन प्लस नंबर ऑफ जे माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एन माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन जे भी होगा ना, जे माइनस एन इंटरसेक्शन जे, है ना, तीनों हो गए. और फिर फाइनली प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन जे, ये मुझे निकालना है. ये फॉर्मूला है इसका. आपको 2 का तो बताया था मैंने, डी क्या हुआ, कौन सा, यहां पर ये क्या प्रॉब्लम इसमें, हाँ एन नहीं लिखा है मैंने. ओके, एन ऑफ एन इंटरसेक्शन जे. अभी यहां पे देख रहे हो ना, ये वो बच्चे हैं ना जो एक में फेल हुए रहेंगे, 2 में या तीनों में भी.
मतलब सारे बच्चे जो फेल हुए हैं वो यहां पर है, समझ रहे हो। तो अगर मैं ये सारे बच्चे जो किसी ना किसी में फेल हुए हैं उसको मैं टोटल बच्चों में से निकाल दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, जो किसी में फेल नहीं हुए हैं। तो पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो ये कितने बच्चे, कौन से बच्चे जो किसी ना किसी में फेल हुए हैं, तो वो कौन है। नंबर ऑफ सी क्या बेटा, बताओ मुझे वैल्यू वहां से 35, नंबर ऑफ एन 40, नंबर ऑफ जे 40, नंबर ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का सी और एन का, एंड दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। हाँ, -20 -17 -15 और +5, वैल्यू निकालते हैं। 35 + 40 75, 75 + 40, 75 + 40 105 ना, 75 + 40, am I right? 115, बोलो ऐसे साथ में, 115 - 20 95, 95 - 15 70, 95, हाँ 80, 80 - 17 63, 63 + 5 67, 67। अरे देखो ये 40 + 40 कितना हुआ, प्लस वाले पहले गिन लो, 40 + 40 80 + 35 115, 115 + 5 120 हो गया। उसमें से क्या माइनस करोगे आप, ये तीनों। 35 और 17 कितना होता है ये बताओ मुझे, 35 और 17 52 है ना, 35 और 17 52 होता है, इसको माइनस कर दो। 10 - 7 10 - 2 8 और 11 - 5 6, 68 बच रहा है ना, तुमने 68 बोलता ना, हाँ सही है, 68 आ गया। तो 68 ऐसे बच्चे जो किसी न किसी में फेल हुए हैं, 68 ऐसे बच्चे जो किसी न किसी में फेल हुए हैं। तो मैंने बताया था कि आपको अगर निकालना है कि कितने बच्चे किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुए, तो वो आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज 200 - 68। सो व्हाट वुड बी द आंसर, 132, करेक्ट, 132 इज द आंसर, जिसमें क्या है, ये वो बच्चे हैं जो किसी में फेल नहीं हुए, सब में पास हो गए हैं अगर उन तीनों एग्जाम अटेम्प्ट किया है तो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फेल्ड इन नीट और जेई। तो नीट और जेई मतलब मुझे क्या निकालना है, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं इसको और फिर आपको यहां पे लिखने का मौका देता हूं। मैं आपको फिर से इसको बड़ा करके दिखा दूंगा, मैं आपको छोटा कर देता हूं फिलहाल, या शिफ्ट कर देता हूं इसको मैं। ये दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे, हाँ चलो अब मैं बताता हूं कि कौन से बच्चे फेल हुए निट और जेई। तो और का मतलब होता है ए मतलब नंबर ऑफ, ये देखो ये सेकेंड, फेल्ड इन नीट और जेई, तो ये आ गया नंबर ऑफ एन यूनियन जे, जिसका फॉर्मूला आता है, ये दिखाई दे रहा है यहां तक, नंबर ऑफ एन प्लस नंबर ऑफ जे माइनस नंबर ऑफ एन इंटरसेक्शन जे, इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसमें हमको मिल जाएगा कितने बच्चे जो है वो नीट या जेई में फेल हुए हैं, तो नंबर ऑफ एन कितना बच्चों, मैं निकाला ना यहाँ पे, नंबर ऑफ एन 40 और उसमें से प्लस नंबर ऑफ जे 40, दोनों में कॉमन एन इंटरसेक्शन जे 17। 80 - 17 कितना होगा बच्चों, 80 - 17 कितना होगा, 10 गया 70 बचा, 70 63 कितना बचा, 63 बच्चे ऐसे हैं जो नीट या जेई में फेल हुए हैं, करना पड़ेगा मुझे। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन में कैसा है कि वी आर गिवन दैट एक टाउन में 2000 लोग रहते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, एक शहर में 2000 लोग रहते हैं। देन वी आर गिवन उस 2000 लोग में से 50% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं, 2000 का 50% लोग जो है इंग्लिश पढ़ते हैं, 70% लोग जो है वो मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 32.5% ऐसे लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, बट ये जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया एक्सेप्ट दिस ऑल आर इन परसेंटेज, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू नंबर्स। चलो कन्वर्ट करते हैं इसको, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग जो दिया है 50%, विच इज इक्वल टू 50/100
किसका 50% है? 2000 का। तो इसको सॉल्व किया तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 1000। कितना मिलने वाला है? 1000। देखो 2 0 कैंसिल और 50 इंटू 200 इज 1000। फिर नंबर ऑफ मराठी पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 70%। सो वी विल राइट डाउन दैट 70 अपॉन 100 इंटू 2000। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अपने को? 70 इंटू 20 यानी 1400। कितना आ रहा है? 1400 लोग ऐसे हैं जो मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है जो दोनों पढ़ते हैं? ये दिखाई दे रहा है उसमें नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, तो वो आएगा हमें 32.5% इंटू 2000। तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई किया तो बस 325 हो जाएगा, उसका 2 टाइम्स 650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 650। अभी इसमें ही ना कुछ आंसर्स आपके हैं। तो पहले उसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग, इंडिविजुअल्स रीडिंग व्हाट? एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ हमको ई यूनियन सी निकालना है। ठीक है, जो दोनों पढ़ते हैं, या हो सकता है उसमें ऐसे लोग भी हों जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ मराठी पढ़ रहे हैं, और ऐसे लोग भी होंगे जो दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन सी। अब नंबर ऑफ ई यूनियन सी क्या है? हाँ, सी नहीं, एम सॉरी, नंबर ऑफ एम इंग्लिश और मराठी। ठीक है, तो बताओ मुझे नंबर ऑफ ई कितना है? 1000 प्लस नंबर ऑफ एम कितना है? 1400 माइनस 650। तो ये कितने हो गए? 1000 प्लस 1400, 2400 माइनस 650 कितने हो गए? फिर 7, इसका आंसर क्या आएगा? माइनस किया तो 1750, 1750 ना। व्हाट हैपेंड टू दिस? 1750 ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, या तो मराठी पढ़ रहे हैं, या तो दोनों भी पढ़ रहे हैं। ये नंबर याद रख लो, 1750 ऐसा नंबर है हमारे पास। ठीक है, एक मिनट पॉज कर दो, ये लोग अंदर आ जाए, नहीं तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट, हाँ, दोनों भी नहीं है ना। मोबाइल में देखा, कहाँ देखा? हाँ नहीं ठीक है। सुनो इधर, दोनों